ओ तेरे बिन सांस भी काट सी काटे काटे ने ओ तेरे बिन जिंदड़ी राख सी लागे रे ओ तेरे बिन सांस भी काट सी काटे काटे ने ओ तेरे बिन जिंदड़ी राख सी लागे रे ओ तेरे बिन सांस भी काट सी काटे काटे रे ओ तेरे बिन जिंदड़ी राख सी लागे रे। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम वालेकुम। एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। Yes guys, and before we start, आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो गाइस आज हमारा जो प्लान था वो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा, वी आर प्लानिंग टू गो टुवर्ड्स Wollongong। Yes guys, so it's a very exciting day and we have three things planned for today. First is to visit the Buddhist temple, second is to visit the Kayama blowhole, third is to have a picnic. एग्जैक्टली एंड गाइस आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस जब हम इस रोड पे जा रहे थे तो हमें बहुत सारे फ्रूट्स के बोर्ड नजर आए और आपको तो पता ही है फ्रूट्स जो है वो कमजोरी है। We love our fruits guys, we love our fruits. So we had to check it out. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम निकले हैं वुलंगोंग की तरफ। तो बहुत ही प्यारी जगह है। तो अभी हमारे पहुंचने में आधा घंटा है। तो रेस्ट एरिया था, हमें कहा चले थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट भी कर लेते हैं। और साथ ही देखा वहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट वगैरह भी कोई स्टॉल लगा हुआ था, चेरीज़ हैं, मैंगोज़ हैं। तो चले देखते हैं, अगर अच्छा फ्रूट है, अच्छी चीज़ें हैं तो थोड़ा सा ले लेते हैं साथ पिकनिक के लिए, तो इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं हमें। यहाँ पे मिक्स फ्रूट है, इसमें मैंगोज भी है, प्लम्स, नेक्टरीन, स्ट्रॉबेरीज, बनानास, अलग अलग फ्रूट्स है। और यहाँ पे मैंगो का ट्रे भी है। Hey brother, how much is this box of mangoes? $20. Nice. यहाँ पे मैंगोज भी है और यहाँ पे पीचेस भी है और यहाँ पे चेरीज भी है, lychee, cherries, strawberries. And how much are the cherries? $25. तो ये अलग अलग फ्रूट्स इनके पास है। So guys, after enjoying the nice view, we decided to continue our traveling. And guys, look at outside. Look what a nice weather and what beautiful scenery. Exactly guys, और क्योंकि हम लोग as a family गए थे, we had so much fun and it was an amazing and beautiful drive. Yes guys, that's right. And shortly after, we decided to go towards our first target, which was Nantian Temple, and I am not sure if I pronounced this right, and if I didn't then I am really sorry, please don't kill me. That's all good. Nantian Temple, it's located in Barracklee, New South Wales, and it is the largest temple, Buddhist temple in Southern Hemisphere. It was opened in 1995. It is part of the Fo Guangshan Buddhist order, which originated in Taiwan. The temple's name, Nantian, means Southern Paradise, reflecting its serene ambience and purpose as a spiritual and cultural retreat. So that is quite interesting. And guys, यहाँ पे हर जगह पर इन्होंने अपने आइडल रखे हुए थे, जिसमें से काफ़ी बड़े बड़े भी थे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, और काफ़ी छोटे छोटे भी थे। And it was actually crazy to see how many people were actually there. And this temple was actually really beautiful to see. Yes, guys. I was so surprised at how well they maintained the property. It was massive, like it was hundreds and thousands of meters, and the way they maintained the property kept everything so clean, and there was literally tourists visiting from all over the country. And these are the incense sticks, which is also known as agarbatti. तो ये जो होती है वो इसलिए जलाई जाती है ताकि उस जगह को प्योरीफाई रखा जाए, मतलब उस जगह को साफ रखा जाए। तो यहाँ पे लोग इसको पैकेट से खोलते थे और कैंडल के साथ जला के बीच में रख देते थे। And it was pretty cool to see.
और इसका जो सारा स्मोक होता था, सारी जो खुशबू होती थी, वो जो भी आ रहा होता था टेम्पल की तरफ उस पे आती थी। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हर रिलीजन का, हर नेशनैलिटी का, हर एथनिसिटी का बंदा आया हुआ था, व्हिच इज़ प्रीटी कूल टू सी। तो खैर यहाँ पे हमारी वॉक शुरू होती है टूवर्ड्स द टेम्पल, एंड दीज लिटिल स्कल्पचर्स वर देयर टू रिप्रेजेंट अबाउट the idols which were there. Yes, guys, and just a little bit more about the Buddhism religion. Buddhism is a spiritual tradition and philosophy founded by Siddhartha Gautama, known as the Buddha. In the 5th to 6th century BCE in India, it centers on the teachings of the Four Noble Truths and the Eightfold Path, which guide individuals toward enlightenment by the overcoming suffering and desire. So as we mentioned earlier, this temple is very well kept, and यहाँ पे इस तरह की facilities होती है कि यहाँ पे washroom होता है, there is lifts, so if someone who is disabled wants to visit the temple, they can very easily access it. Along with that, there is architectural elements like landscape gardens, museum, a meditation hall, and a pagoda. तो खैर अब हम आपको इनका न्यू ईयर दिखाते हैं, और यहाँ पे इनकी न्यू ईयर की तैयारी चल रही थी। So in countries like Thailand, Sri Lanka, and Cambodia, this New Year is celebrated for 3 days from the first full moon day in April. लेकिन काफ़ी जगह पे like Chinese, Koreans, and Vietnamese, they celebrate it in the late January or early February. Yes, guys, and this was like a wishing well where people would put money in there and make wishes. So that was nice to also see. And यहाँ पे there were many products that they were selling. जिसमें से there were toys, there were bottles, there was like these little like hats or something like that. और इन सारी चीज़ों के पैसे जो है वो donation में जाते हैं। तो this was also very nice to see. Yeah, guys, we saw a lot of people volunteering. There's a lot of volunteers there, so that's something always nice to see. So guys, this is the map of the temple, and we were so surprised to see how massive the temple is. But unfortunately, we couldn't make it this time to explore the entire temple, so maybe next time. Yes, guys, you need at least 2 to 3 days to visit the whole temple. And guys, for everyone who's planning to visit, there are a few rules that we didn't know existed. No pets allowed, no meat allowed, no picnics allowed, no smoking allowed, and you're not allowed to wear leggings, shorts, or singlets. So they have a strict dress code which we have to follow. Along with that, there's also a rule which says that there's no photography or videography allowed, which we were very sad to see because we really wanted to show you guys what's inside the temple. खैर यहाँ पे जितने भी हमने थोड़ा सा आपको बाहर से दिखाया था उसके बारे में हम बताए कि all of the statues here they are glided with gold leaf to honor the Buddha teaching. So basically जो gold होता है it's a symbol of the sun which represents knowledge, enlightenment and purity. खैर हमारा सफ़र यहाँ का ख़त्म हुआ टेम्पल का, और फिर हम लोग चले गए अपने दूसरे सफ़र की तरफ. And guys, before having the picnic, we decided to visit the Kayama Blowhole, located in the coastal town of Kayama in New South Wales. And guys, it's one of the largest blowholes in the world, formed by volcanic activity. It features a natural cavity in the rock through which the ocean waves are forced, creating major dramatic water spouts that can reach up to 30 meters. Unfortunately, उस दिन इतनी waves इतनी तेज नहीं थी, तो उस वजह से the blowhole was very small. जो ब्लोहोल होता है उसकी फॉर्मेशन होने में हज़ारों करोड़ों साल लग जाता है, और ये इस तरह से बनता है कि जो पत्थर होते हैं उसके बीच में एक होल होता है, और उसमें पानी के प्रेशर से और हवा के प्रेशर से ऐसे ज़ोर से लहरें आकर टकरती हैं कि वो इतनी ऊंचाई पे पानी आता है जो कि अप टू 30 मीटर्स तक चला जाता है. और खैर ये था हमारा ब्लोहोल का एक्सपीरियंस.
Now let's show you what we experienced after the blowhole. ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम। Just wow guys, ये नज़ारे देखकर दिल को सुकून आ गया। I would highly recommend you guys to come to this place. It's so peaceful and it's just something else. आप यहाँ पे आकर बहुत सुकून और खुशी महसूस करेंगे। So after looking at this beautiful sight, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी, so we headed towards the picnic area. Yes guys, we were feeling really hungry, so we started with the barbecue. And here we can see the Sikh kebab, putting the mince onto the Sikhs, getting them ready to barbecue. And this was a chicken tikka getting barbecued. It did take some time, but it was definitely worth it. And guys, the sizzle, everything about the barbecue is just amazing. And barbecue is literally one of our favorite things. Yes, guys, and this was Mama making the naan bread. We could have, we could have brought naan from outside, but खुद ही बनाने का मजा ही अलग है। Exactly. और हम लोगों ने फुल देसी तरीके से जो है वो नान बनाए थे और हम लोगों ने गरम गरम बारबेक्यू खाया था, साथ ही हवाएं भी चल रही थी, so it was a perfect time. Yes, and guys, that was a chana chaat with the naan, the tomato ki chutney that went so well with the barbecue. That's the hummus and the salad. And next to that, you could see the donuts, the fruits, the mangoes, of course, guys. I love my mangoes and peaches. And after that, we Had our कड़क चाय, जैसे कि आप लोगों ने पिछले बहुत सारे व्लॉग्स में देखा, चाय is a must for us. Yes, guys, without chai, the day is incomplete. And that was just showing our view while having the chai. And guys, the view was absolutely beautiful. And guys, we were so lucky to catch this sight. This was the lighthouse flashing at night time, and this looked so cool, guys. And guys, these little cute birds were waiting on us. They're like, यार निकलो और रास्ता साफ करो भाई। तो खैर हम लोग इनको अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे थे। And really hope you guys like this vlog. We'll see you in the next one. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.